बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज की वीडियो में आपको सूरह कौसर का मैं मुख्तसर सा अमल बताने जा रहा हूँ। यह अमल किसी भी हाजत के लिए किया जा सकता है, कोई भी मकसद है उसमें कामयाबी के लिए, कोई भी परेशानी है उससे निजात के लिए, कोई भी हाजत जिसको आप चाहते हो पूरा हो जाए, उसके लिए मुख्तसर सा अमल करना है। इशा की नमाज का, मगरिब की नमाज का या ज़ोहर की नमाज, किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने के लिए वक्त महसूस करना कोई ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ ये कि आसानी वाला वक्त देख लें। इशा की नमाज के बाद अर्ज़ किया जाता है इसलिए कि आसानी का वक्त है, बंदा आसानी से आमाल कर सकता है। तो करना क्या है, इशा की नमाज का सलाम फेरें, मसनून आमाल, अल्लाह अकबर कहना, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये सुन्नत अमाल कर लें। उसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है 10 मरतबा। महसूस यामी नहीं कर सकते इसको, आपने 3 दिन ही तो सिर्फ अमल करना है, महसूस याम के बाद कर लीजिए। कोई भी आपकी हाजत है इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर पूरी होगी। आपने 10 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसला के लिए दुआ करनी है। सूरह कौसर पढ़ने का तरीका ये है, आपने अऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़नी है। उसके बाद सूरह कौसर पढ़नी है, 1 मरतबा हो गई। फिर दूसरी मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है और सूरह कौसर मुकम्मल पढ़नी है। इस तरह 10 मरतबा पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन आपने सूरह कौसर पढ़नी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। दुआ का तरीका हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो दुआ, मफ़हूम है हदीस मुबारक का, कि वो दुआ जिसके शुरू और आखिर में दरूद पाक ना हो, उस दुआ के वो दुआ जिसके शुरू आखिर में दरूद पाक ना हो, वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचती ही नहीं। इसलिए दुआ का ख़ास तौर पे आपने एहतमाम करना है, उसके शुरू और आखिर में दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। और दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो एहसानात हैं आप उनका शुक्र अदा कीजिए। उसके बाद अल्लाह से दुआ कीजिए, प्यारे अल्लाह आपने इतने एहसानात फरमाए हैं, एक एहसान मुझ पे और फरमा दीजिए, मेरा ये मसला, आप मेरा मसला हल फरमा दीजिए। अल्लाह से मांगें, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल होगा। मज़ीद कोई शराइत नहीं, इस अमल की ख़ास इजाज़त के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये शर्त सब्सक्राइब करने की उन लोगों के लिए है जिनको सब्सक्राइब करना आता है। ये शर्त क्यों रखी गई है, आप हमारी अक्सर वीडियोज़ ऐसी हैं जिनमें हम मुकम्मल डिटेल नहीं बता सकते। आप हमारी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये शर्त क्यों रखी जाती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी मसला है, परेशानी है, इंशाल्लाह उससे निजात मिल जाएगी। अपनी वालदा का नाम किसी को न दें, तस्वीर न दें जो आपसे कहता है आप पर जादू, नज़र, बंदिश, ऐसे लोगों से हरगिज़ रब्ता नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।